रात धीरे धीरे अपने पंख फैलाने लगी है। हल्की ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। दूर कहीं पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही है। अब तुम आराम से लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और खुद को एक शांत से गांव में महसूस करो, जहां न कोई शोर है, न कोई भाग दौड़, सिर्फ मिट्टी की खुशबू, चांद की हल्की रोशनी और बचपन की मीठी यादें। आज की ये कहानी तुम्हें ले जाएगी एक ऐसे आम के बाग में जहाँ कुछ बच्चे हर शाम खेलते थे, हंसते थे और अपनी छोटी छोटी खुशियों में खो जाते थे। धीरे धीरे सांस लो और कहानी में खो जाओ। एक छोटे से गांव में जहाँ कच्ची गलियाँ थी और मिट्टी के घर, वहाँ एक बड़ा सा आम का बाग था। गांव के बच्चे उसे इमली वाला बाग कहते थे। हालांकि वहाँ आम के पेड़ ज़्यादा थे, लेकिन एक कोने में एक पुराना इमली का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं जमीन तक झुकी रहती थी। उस पेड़ के नीचे बैठना जैसे किसी जादुई दुनिया में बैठना हो। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, चार दोस्त वहाँ इकट्ठा होते, राहुल, सोनू, पिंकी और छोटू। इनकी हंसी पूरे बाग में गूंजती थी। वे कभी पेड़ों पर चढ़ते, कभी गिरे हुए आम उठाते और कभी इमली तोड़कर खाते हुए चेहरे बनाते। एक दिन जब आसमान में हल्के बादल थे और हवा कुछ ज़्यादा ही शांत थी, राहुल ने धीरे से कहा, तुम लोगों को पता है, इस इमली के पेड़ में कुछ तो है। बाकी सब चौंक गए। क्या मतलब? पिंकी ने पूछा। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे दादा कहते थे रात में यहाँ कोई रहता है। इतना सुनते ही हवा जैसे थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन बच्चों का डर उनकी जिज्ञासा से छोटा था। सोनू हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होता, ये सब कहानी है। पर तभी पेड़ की एक सूखी शाखा अपने आप हिलने लगी। सब चुप हो गए। कोई हवा नहीं थी, फिर भी पत्तियां सरसराई। छोटू ने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ लिया। चलो घर चलते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन राहुल की नज़र पेड़ पर ही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो। उस दिन सब जल्दी घर लौट गए, लेकिन उस बाग की वो शांति अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ बदल गया था, जैसे कोई राज धीरे धीरे खुलने वाला हो। रात थोड़ी और गहरी हो चुकी है। हवा पहले से ठंडी लग रही थी। शाम अब लगभग रात में बदल चुकी थी। आसमान में हल्का सा नीला अंधेरा फैल गया था और बाग के पेड़ अब सिर्फ परछाइयों जैसे दिख रहे थे। चारों बच्चे इमली के पेड़ के पास खड़े थे, बिल्कुल चुप। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी एक कदम भी आगे बढ़ाने की। तभी पेड़ के पीछे जो परछाई हिली थी, वो धीरे धीरे सामने आने लगी। पहले सिर्फ एक धुंधली सी आकृति दिखी, जैसे कोई धुएं से बना हुआ हो। फिर उसका आकार साफ होने लगा। वो एक लड़की थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बाल लंबे और खुले और चेहरा अजीब तरह से शांत, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो। छोटू डर के मारे राहुल के पीछे छिप गया। ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं था। लड़की बस उन्हें देख रही थी, बिना पलक झपकाए। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। राहुल ने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। लड़की ने धीरे से अपना सिर झुकाया और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, माँ, मैं यहाँ रहती हूँ। उसकी आवाज़ जैसे हवा में घुल रही थी। पिंकी ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमें डराना चाहती हो क्या? लड़की ने सिर हिलाया। मैं डराना नहीं चाहती। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर
उसने धीरे से कहा, मैं अकेली हूँ। ये सुनकर चारों बच्चों के दिल में डर के साथ थोड़ी सी दया भी आ गई। सोनू ने धीरे से कहा, तुम यहाँ कब से हो? लड़की ने पेड़ की ओर देखा। बहुत बहुत समय से। उसकी आंखों में जैसे एक पुरानी कहानी छिपी थी। अचानक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ जोर से हिलने लगा और लड़की की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रुको! राहुल चिल्लाया, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। चारों बच्चे कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, बिल्कुल चुप। अब उनके मन में सिर्फ डर नहीं था, एक सवाल भी था। वो लड़की कौन थी और वो वहाँ क्यों थी? उस रात चारों को नींद नहीं आई, लेकिन इस बार डर के साथ साथ एक अजीब सा अपनापन भी था, जैसे वो लड़की उन्हें बुला रही हो। अगली शाम चारों दोस्त फिर उसी बाग में पहुंचे। अब उनके मन में डर कम था और जानने की इच्छा ज्यादा। हवा हल्की थी। आसमान में ढलता सूरज पेड़ों के बीच सुनहरी रोशनी फैला रहा था। वे सीधे इमली के पेड़ के पास गए। कुछ पल चुप्पी रही। फिर राहुल ने धीरे से कहा, हम फिर आ गए हैं तुमसे बात करने। कुछ सेकंड बीते और फिर वही हल्की ठंडी हवा चली। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिली और वो लड़की फिर से उनके सामने आ गई। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम लोग फिर आए? उसने धीमी आवाज में कहा। पिंकी ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? लड़की कुछ देर चुप रही। फिर उसने पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया। मैं यहाँ खेलती थी बहुत साल पहले। उसकी आवाज़ अब और नरम हो गई थी। एक दिन मैं यहीं खो गई और फिर कभी घर नहीं जा पाई। चारों बच्चे चुप हो गए। अब उनकी आंखों में डर नहीं, बस दुख था। सोनू ने धीरे से कहा। देर चुप रही। फिर उसने पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया। मैं यहाँ खेलती थी बहुत साल पहले। उसकी आवाज़ अब और नरम हो गई थी। एक दिन मैं यहीं खो गई और फिर कभी घर नहीं आ जा पाई। चारों बच्चे चुप हो गए। अब उनकी आंखों में डर नहीं, बस दुख था। सोनू ने धीरे से कहा, तो तुम यहाँ अकेली रह गई? लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, और कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। हवा एकदम शांत हो गई, जैसे पूरा बाग उसकी बात सुन रहा हो। राहुल ने कुछ सोचा, फिर बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लड़की ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कैसे? अगले दिन चारों बच्चे गांव के बुजुर्गों के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब बच्चों ने जिद की तो कुछ बुजुर्ग उनके पास बाग में गए। इमली के पेड़ के पास उन्होंने जमीन थोड़ी खोदी और वहां उन्हें कुछ पुरानी चीजें मिली। एक छोटी सी चूड़ी और एक पुराने कपड़े का टुकड़ा। बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। ये तो उसी लड़की की चीज है, एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, जो सालों पहले यहाँ खो गई थी। उस दिन गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर एक छोटी सी पूजा की, दीप जलाए और उस लड़की के लिए प्रार्थना की। शाम को चारों दोस्त फिर बाग में गए। वो लड़की आखिरी बार उनके सामने आई, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा उजली लग रही थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। अब मैं जा सकती हूँ। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? लड़की ने प्यार से उनकी ओर देखा। अब मैं अकेली नहीं। धीरे धीरे उसकी आकृति हवा में घुलने लगी और कुछ ही पलों में वो गायब हो गई। उसके बाद वो बाग फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहाँ डर नहीं था, बस एक मीठी सी याद थी, बचपन की, दोस्ती की और एक अधूरी कहानी के पूरे होने की। चारों दोस्त अब भी कभी कभी उस इमली के पेड़ के नीचे बैठते थे, लेकिन अब उन्हें वहाँ सिर्फ ठंडी हवा और सुकून मिलता था। और धीरे धीरे वो यादें भी नींद की तरह हल्की हो जाती है। अब तुम भी धीरे धीरे इस कहानी के साथ गहरी नींद में खो जाओ। सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है। बस तुम अब मीठी मीठी नींदों में सो जाओ और मीठे मीठे सपने देखो।